बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से जो अहम तरीन अपडेट्स लेकर हाजिर हूं। मगर उससे पहले आप तमाम पाकिस्तानियों से मैं मुखातब हूं और एक बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी बैठक होने वाली है, पाकिस्तान में वो वाहिद मुल्क है जहां पर तमाम ममालिक, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे हैं। पाकिस्तान मुबारक का हकदार है। कल मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाकिस्तान की खबरें चलती रही। इंडिया और दूसरे ममालिक जो कि हमसे हसद करते हैं, उनके मीडिया पर जो है वो बाकायदा हसद नजर आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आजकल जो है वो फ्रंट लाइन में है और बाकी तमाम ममालिक उनके पीछे हैं, क्योंकि सफारती लिहाज से पाकिस्तान की कामयाबी हुई है। पाकिस्तान ने मुबारक बातें समेटी हैं और पाकिस्तान में सबसे बड़ी बैठक होने वाली है इस्लामाबाद में, और इसी वजह से छुट्टियों का ऐलान किया गया है। आज और कल के दिन की छुट्टी है और बाकायदा दो आगे और भी हैं। तो बस बेसिकली इस्लामाबाद में 4 छुट्टियां हुकूमत ने की हैं, क्योंकि जो आपको पता है कि वहां पर डेलीगेशन आने वाला है। यहाँ पर ईरान और जो अमेरिका है, इनका डेलीगेशन वहां पर मुलाकात होगी। पाकिस्तान मुसालत के लिए जो है वो अपनी हर कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने ये तमाम काम इसलिए किए क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि खित्ते में अमन व अमान हो। मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाकिस्तान का नाम लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जो है वो इस हवाले से ट्वीट किया कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है वो गुड गाय हैं और उन्होंने एक अच्छे तरीके से अपना जो है वो काम किया है और एक अमन का मैसेज दिया है, और उनकी वजह से अब जो है वो दुनिया बहुत बड़े जो है वो पैमाने पर जो तबाही होने वाली थी उससे बच गई है। बेसिकली पाकिस्तान जो है वो हमेशा से अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान के इस काम की वजह से बहुत सारे दोस्त, अहबाब और ममालिक जो हैं वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को नोबेल प्राइज़ के लिए जो है वो नामजद करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने वो काम किया है जो कि किसी और मुल्क ने नहीं किया। मगर इसमें जो है वो काफ़ी हद तक जो कावच है वो चीन की भी है, क्योंकि इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन भी किसी हद तक जो है वो इसमें इन्वॉल्वमेंट है उसकी, और उन्होंने भी जंग बंदी के हवाले से काम किया है। बेसिकली पाकिस्तान जो है वो अमन पसंद है और इस वाले से उन्होंने अपना जो है वो एक अब इंटरनेशनल तौर पर लोहा मनवाया भी है। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं और बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जिनको ये तक नहीं पता कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में कहाँ है, मगर वो आज पाकिस्तान के मुबारकबाद दे रहा है और पाकिस्तान को कह रहा है कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, इंटरनेशनल सतह पर आपने बड़ी तबाही को रोका है। तो इस हवाले से यूएई से, ईरान से, सऊदी अरेबिया से, बहुत सारे ममालिक से मुबारकबाद भी समेट रहा है। अब बात करते हैं जी पाकिस्तान में। आपको पता है कि जैसे ही ये कुछ लम्हों के लिए, मतलब 2 हफ्तों के लिए जंग बंदी हुई, तो तेल की कीमतें इंटरनेशनल सतह पर नीचे आ गई। अब पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें जो हैं वो 30 से 60% तक कम होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो आज कौम से खिताब करेंगे और इस हवाले से बाकायदा जो भी इंफॉर्मेशन है, जो डेलीगेशन आने हैं उनके हवाले से कौम को एतमाद में लेंगे। और ये उनका जो शाबाशी का जो है वो अमल इसलिए ज़्यादा अहम है कि हमारी अपोजिशन लीडर से लेकर हर पाकिस्तानी तक जो है वो शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दे रहा है, क्योंकि उनका जो काम है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। अब जो है वो पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, मगर इससे पहले जब भी सफारतकारी का अमल ये स्टार्ट हुआ था तब ये बातें सुनने को आ रही थी कि बजट तैयारियां शुरू, तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा। और ये सफारतकारी जो अब हुकूमती लेवल पर बनाई गई है और इसकी वजह से अब जो है वो तेल की कीमतें कम हुई, हर चीज़ जो है महंगाई कम होगी और ये सारी की सारी चीज़ें बदल जाएंगी। मिनिस्टर साहब ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद बजाते कहा है कि अब जो है वो रिलीफ के दिन स्टार्ट होंगे। बजट में तमाम तर मुलाजमीन और जितने भी सरकारी एहलकार होंगे उनको रिलीफ दिया जाएगा और उनकी तनख्वाहों में काफ़ी हद तक इजाफा भी किया जाएगा। इस हवाले से जो कुछ रिलीफ जो है वो हुकूमती सतह पर दिए गए हैं। हुकूमत ने कहा है कि जितने भी लोग मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं जिनकी ट्रांसफ़र नहीं हुई या जिन्होंने नहीं ली है, अपने नाम पर नहीं करवाई, उनके लिए एक बड़ा जो है वो अहम इकदाम ये किया गया है कि तमाम फीसें जो है वो फ्री कर दी गई हैं। इसके लिए एक टाइम लिमिट बनाया गया है जिसमें बताया गया है कि 1 अप्रैल से 6 अप्रैल से लेकर 5 मई तक जो है
وہ تمام جتنے بھی موٹر سائیکل سوار ہیں وہ اپنی رجسٹریشن فری کروا سکتے ہیں، مگر اس سے پہلے جو ہے وہ تمام بندے اس کی فیس دیتے تھے، اب یہ فری ہے، فی الحال تو فری ہے، باقی آگے دیکھیں اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ تو سرکاری ملازمین کا اگر دیکھا جائے تو اوورآل جتنی بھی پاکستان میں ان پہ پابندیاں اور ان کے الاؤنسز کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ یہ 2023-24 کا جو الاؤنس ہے اس میں اس کے بعد اضافہ اتنا نہیں کیا گیا۔ ایک عام بندہ جو ہے وہ سفر کرتا ہے تو اگر اس کا 10-12 کلومیٹر سفر ہے تو وہ اچھے خاصی اماؤنٹ میں اس کا فیول کنزپشن ہو جاتی ہے، تو باقی معاملات جو ہیں وہ بڑی دور کی بات ہے، اس کا فیول ہی پورا نہیں ہوتا۔ 2-3 ہزار ایون کہ 5 ہزار جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ ان کا ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ رکھی گئی ہے، الاؤنس جو ہے وہ رکھا گیا ہے، تو اس الاؤنس میں بھی کٹوتی کا اعلان کیا گیا تھا، مگر اب جو ہے وہ حکومتی سطح پر باتیں یہ ہو رہی ہیں۔ رانا سکندر حیات صاحب نے آج جو ہے وہ ٹویٹ کیا تھا، اس میں بتایا ہے انہوں نے کہ جناب جو جتنے بھی ہمارے جو سرکاری افسران ہیں، خاص طور پر اساتذہ ہیں، ان کی جو ہفتہ اور اتوار کی چھٹی، اور اتوار کی تو چھٹی ویسے بھی ان کو رہنی ہے، مگر جمعے اور ہفتے کی چھٹی جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ جلد اعلان کرے گی، اس کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ایجوکیشن لیول پر جو ہے وہ جو بھی امپیکٹ پڑا ہے پچھلے دنوں، کیونکہ ہم فیول کی بچت کر رہے تھے جس کی وجہ سے ہم نے جمعے کو جو ہے وہ آن لائن کلاسز کی تھی، مگر اب جو حکومت جلد یہ اعلان کرنے والی ہے کہ ہم جمعے اور ہفتے کی چھٹی جو ہے مکمل طور پر ختم کریں گے، تاکہ تعلیمی جو اس میں گیپ آیا تھا اس کو ہم پورا کر سکیں۔ تو یہ ایک بڑا بہتر اقدام ہے اور ایک امید پیدا ہوئی ہے تمام سرکاری ملازمین کے لیے کہ اب جو ہے وہ حکومت اچھے کام کرنے والی ہے، حکومت جو ہے وہ ریلیف کی طرف آنے والی ہے۔ امید ہے آپ کتنے پر امید ہیں، آپ پاکستانی ہوتے ہوئے تمام تر چیزوں سے کتنا مطمئن ہے، اپنا جو ہے وہ کمنٹ سیشن میں اظہار ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔